Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Subham. Good morning, sir. Good morning. यही पढ़ना है आज, फिजिकल लेयर। अब कोई आंसर ही नहीं करेंगे। भाई साहब, ऑनलाइन वाले बच्चे लोग। यस सर। हाँ, तो ऐसा है कि फिजिकल लेयर तो पहले ही पढ़ा आप लोगों ने, है ना। फिजिकल लेयर के फिजिकल लेयर सिंपल। तो फिजिकल लेयर का मतलब ही ऐसा लगता है जैसे मीनी निकल के आता है, फिजिकल, कुछ जो दिखता उगता हो वैसा कुछ, है ना। क्या निकिता? तो चलो, मैंने यहाँ पे जो भी पॉइंट्स लिखे लिखे ठीक है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग फिजिकल लेयर पे क्या क्या? स्क्रीन भूल जाइए, नहीं है कुछ स्क्रीन पे, ब्लैंक। रिस्पॉन्ड प्लीज। बोलिए, आप लोग भी हैं। ट्रांसफर ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ बिट्स। फर्स्ट पॉइंट आ गया, ट्रांसफर ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ बिट्स। लास्ट लेयर सर। ये लास्ट लेयर है, लास्ट लेयर है या फर्स्ट लेयर है? टॉप डाउन अप्रोच से लास्ट लेयर है एंड बॉटम अप अप्रोच से फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर है, ठीक है। तो और भाई, किसी कंपनी के एम्प्लॉय लोग बोलिए। पता नहीं। ठीक ही है, बढ़िया। सर ये हेल्प करता है कनेक्शन में, फिजिकल डिवाइसेस को शायद। ये हेल्प करता है फिजिकल डिवाइसेस के कनेक्शन में, यानी कनेक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक और पॉइंट आया, ठीक है। और कुछ, कोई भी जन, इतने सारे बच्चे हैं। सर ये प्रोटोकॉल कंसर्न नहीं रहता है। ये प्रोटोकॉल कंसर्न्ड नहीं रहता है, चलो ठीक है। सर यह लेयर हार्डवेयर कैटेगरी के लेयर में आता है। ये लेयर हार्डवेयर कैटेगरी में आता है, बट ऑब्वियस है कनेक्शन में है तो हार्डवेयर कैटेगरी में आएगा, है ना। क्या भाई सैफ, तुम्हारी तरफ से कोई आंसर नहीं है? यस सर, इतना ही आंसर है, हैं? तो फाइनली अगर मैं कंक्लूड करूं आप लोगों के आंसर को, तो फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्शन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ बिट्स, जो आप लोगों का आंसर है। इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ नेटवर्क, राइट। अब ये सारी बातें करेक्ट है। एक बच्चे का कंसर्न आया, इट इज नॉट प्रोटोकॉल कंसर्न।
तो सर ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी प्रोटोकॉल्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में कुछ टेक्नोलॉजी यूज होती है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी भी किसी प्रोटोकॉल पे वर्क करती है। तो इनडायरेक्टली, डायरेक्ट आपको नहीं दिखता है, बट इनडायरेक्टली ये भी प्रोटोकॉल पे बेस्ड है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इस पेपर में, ये जो आपका पर्टिकुलर जो डेटा कम्युनिकेशन का पेपर है, इस पेपर में फिजिकल लेयर को हम थोड़ा अब इन्हीं चीजों के डेप्थ में जाके समझेंगे। अब डेप्थ में समझने की बात अगर करें तो आते हैं पहले पॉइंट। नो डाउट यहाँ एज अ नोट्स यहाँ पे ढेर सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेसेस एंड मीडियम। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे डिफाइन होता है, फिजिकल गुण डिफाइन होते हैं किस चीज के? मीडियम के और इंटरफेसेस के। अगर हम मीडियम की बात करते हैं, एक मिनट सर, फाइन। तो मीडियम की अगर हम बात करें, तो मीडियम में हमने दो तरीके के मीडियम को पढ़ा है ऑलरेडी। एक्चुअल में वो यहीं पे डिस्कस होता है, बट आपने दो तरीके का मीडियम पढ़ लिया कि सर या तो वायर्ड होगा या वायरलेस होगा, है। वायर्ड मीडियम में हमने डिफरेंट टाइप के वायर्स पढ़े। ये कौन कौन से वायर पढ़े? ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल कोएक्सियल, केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। अब जब ये वायर पढ़े तो बट ऑब्वियस इस वायर से रिलेटेड कनेक्टर भी पढ़ा, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, तो मीडियम डिस्कस किया हमने। अब बात आती है कि जो भी वायर है उसमें जो भी कनेक्टर लगता है, वो कनेक्टर तो किसी ना किसी इंटरफेस और पोर्ट पे लगेगा। तो उसके अकॉर्डिंग उस पोर्ट को डिस्कस किया कि फाइबर, फॉर एग्जांपल फाइबर ऑप्टिक के लिए फाइबर पोर्ट होना चाहिए, ट्विस्टेड पेयर केबल के लिए RJ45 या RJ11 पोर्ट होना चाहिए, कोएक्सियल केबल के लिए BNC पोर्ट होना चाहिए। तो और अगर हम वायरलेस की बात करें तो फिर वायरलेस में हमने एक्सेस पॉइंट को डिस्कस किया। अब जब हम एक्सेस पॉइंट या राउटर, वायरलेस राउटर यूज करते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी बेस्ड ट्रांसमिशन होता है। तो उस फ्रीक्वेंसी को कैच करके उसके ऊपर में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हमारे मशीन में वायरलेस NIC होती है। मशीन हमारा जो भी हो, प्रिंटर हो, कंप्यूटर हो, डेस्कटॉप मशीन और लैपटॉप मशीन, सर्वर, कोई भी, तो फिर वहां पे वायरलेस NIC यानी वहां पे इंटरफेस बदल रहा है। ये सब हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी स्टार्टिंग से, जो मैं क्लास ले रहा था, जहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट की बात। उसके बाद सेकंड पॉइंट को अभी मैं स्किप कर रहा हूं जरा सा। फिजिकल टोपोलॉजी को डिस्कस किया है, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के टोपोलॉजीज पढ़े, स्टार, बस, रिंग, ट्री, मैश, हाइब्रिड, ठीक है। तो डिफरेंट टोपोलॉजीज के प्रॉपर्टीज भी देखे, किसमें क्या एडवांटेज है, किसमें क्या डिसएडवांटेज है। इन सब के बाद, इन सब को पढ़ने के बाद ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकला कि एट प्रेजेंट जो हम नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में टोपोलॉजी यूज करते हैं वो कौन सी करते हैं? स्टार और वायरलेस, और इन दोनों को मिला के भी यूज करते हैं, इसलिए हाइब्रिड। निकिता, राइट, फाइन। तो उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट
यानी कि पॉइंट नंबर जी, ट्रांसमिशन मोड को भी डिस्कस किया, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स, है ना, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ऐसे ये सीक्वेंस ये होगा, इसको डिस्कस किया। तो फिर फिजिकल टॉप लेयर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से अब आता है बी, सी, डी और ई। सबसे बी पॉइंट के ऊपर आते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स। ठीक है, तो इतना तो आप सबके माइंड में ये बात क्लियर है कि, ठहर जाओ ठहर जाओ, फाइन। ये बात आपकी क्लियर होगी कि डेटा हमारा बिट्स के फॉर्म में जाता है। अब बिट का मतलब 0 1, फाइन। लेकिन 0 1 को तो हम लोग समझते हैं ना कि ओके फाइन, दिस इज 0, दिस इज 1। ओके, जो हमारा मीडियम है, चाहे वो वायर्ड हो या वायरलेस हो, उसके ऊपर 0 1 तो नहीं जाएगा। एक जन का आंसर आया वोल्टेज का वेरिएशन जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग भी टाइम टू टाइम आंसर करें कुछ ना कुछ, जो भी आपके माइंड में आता है, तब तो इंटरैक्टिव क्लास होती है। ठीक है, चलो वोल्टेज का वेरिएशन, लेकिन इस वोल्टेज में भी अलग अलग तरह की बातें आती हैं। आपने सुना होगा कि सिग्नल दो तरह के होते हैं, किसी भी मीडियम से पास करने वाले सिग्नल। कौन कौन से? डिजिटल एंड एनालॉग। तो एनालॉग सिग्नल तो सांप की तरह जाता है एकदम, मतलब ये बोल रहा हूँ, ठेठ में मैं बोल रहा हूँ, सांप की तरह जाता है, कोई टेक्निकल वर्ड। हाँ, और डिजिटल जो है वो सीढ़ी की तरह जाता है। ऐसा लगता है एक सीढ़ी ऊपर चढ़े फिर धड़ाम से नीचे आ गए, फिर उसी सीढ़ी को चढ़े फिर धड़ाम से, ऐसे चढ़ते चढ़ते आगे बढ़ते जा रहे हैं। गेटिंग? तो ये जो सिग्नल है एनालॉग या डिजिटल, ये हमारे 0 1 को कैसे समझेगा? जीरो, ऐसा कुछ आ रहा है कि हाई पे जाएगा तो 1 और लो पे जाएगा तो 0। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो 0 1 का हमारे किसी भी सिग्नल के ऊपर है, तो ये कैसे, इसको इस लेयर पे समझना है। ठीक है, एज अ पॉइंट, अगर सिंपल कोई आपसे ओएसआई रेफरेंस मॉडल के बारे में पूछे तो आप ये पॉइंट्स बोल करके निकल सकते हैं, लेकिन अब ये पॉइंट नहीं बोलना, पॉइंट के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करना है, और इसमें ही आपका लंबा सेशन रन करेगा। आखिर हमारा डेटा एक नोड से दूसरे नोड तक कैसे ट्रांसमिट हो जाता है, वायर्ड या वायरलेस मीडियम के थ्रू, इसके लिए हमें समझना होगा कि हमारे डेटा का रिप्रेजेंटेशन इन सिग्नल्स के ऊपर कैसे होता है। तो सिग्नल के ऊपर जब हम डेटा के रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले सिग्नल को समझेंगे और सिग्नल की प्रॉपर्टी को समझेंगे, क्योंकि जब हम सिग्नल और सिग्नल की प्रॉपर्टी को समझेंगे तभी समझेंगे कि इसके ऊपर डेटा कैसे लोड किया जाए, क्योंकि ये जो भी सिग्नल है वो एक करियर सिग्नल है। करियर का मतलब ही होता है ढोने वाला। हा? तो उसके ऊपर में डेटा हमारा अपलोड होगा कैसे, कैसे डाला जाएगा। गेटिंग? आएंगे सबके ऊपर, डेटा रेट, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट, लाइन कॉन्फ़िगरेशन, ये सब। So now डेटा, जो भी हमारा डेटा है, सर एक्सक्यूज मी, यस, सर ऊपर कीजिएगा। हाँ,
और ऊपर हाँ ये और ऊपर है फर्स्ट पैरा का लास्ट लाइन वो क्या बता रहा है? एक मिनट बच्चे, रुक जाओ, मुझे खुद ही दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, दिस फिजिकल लेयर इज नॉट कंसर्न विथ प्रोटोकॉल और अदर सच हायर लेयर आइटम्स। ठीक है, मैंने ये जो लाइन बता रहा है वो यही बता रहा है कि ये किसी प्रोटोकॉल से कंसर्न नहीं है। ठीक है, एंड और अदर सच हायर लेयर आइटम्स, और हायर लेयर के आइटम से नहीं है, क्योंकि इसका काम सिर्फ और सिर्फ डेटा को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन यहीं पे ये बात यहाँ पे आती है, लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्ट वे में यहाँ पे प्रोटोकॉल कंसर्न नहीं है, बट इनडायरेक्टली प्रोटोकॉल कंसर्न होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो टेक्निक यूज होती है वो कौन सी टेक्निक यूज होती है कनेक्शन के लिए? अगर बेसिक याद हो, सिर्फ टर्म्स की बात कर रहा हूं। लाइन मैनेजमेंट के लिए कोई टेक्निक, इतने सारे कनेक्शंस चलते हैं, मैंने कई बार डिस्कस किया है इसको। हब। नहीं नहीं, वो तो डिवाइस हो गया, टेक्निक की बात कर रहा हूं। मैंने बात किया है फ्रेम रिले, एटीएम, अच्छा लीज लाइन, आईएसडीएन लाइन, यस सर। लीज लाइन। ठीक है, तो कोई भी लाइन के बारे में अगर हमने डिस्कस किया है, तो ये जो लाइन रन करते हैं, ये लाइन हकीकत में प्रोटोकॉल्स के हेल्प से रन करते हैं। इन सब के पीछे कोई ना कोई प्रोटोकॉल होता है। अब मैं अभी लाइन के स्पेसिफिकेशन में नहीं जा रहा हूं, तो इसीलिए ये डायरेक्टली नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले भी एक बच्चे ने इस बारे में बोला था, इट इज नॉट प्रोटोकॉल कंसर्न, तो मैंने उसका भी यही आंसर किया था कि ये डायरेक्टली नहीं कंसर्न होता, बट इनडायरेक्टली होता है। अब जब उन कनेक्शंस की बात करेंगे तो वो कनेक्शन फिर प्रोटोकॉल के ऊपर वर्क करते हैं, तो दैट्स व्हाई मैंने बोला कि वो इनडायरेक्टली वर्क करता है। ठीक है, अभिमन्यु, अभिमन्यु कहीं क्वेश्चन था? यस सर। ओके, तो उस कनेक्शन के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे जब हम लोग लाइन, इसी में एक पॉइंट आएगा लाइन कॉन्फ़िगरेशन, तब फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे, कहाँ पे एचडीएलसी यूज होगा, कहाँ पे पीपीपी यूज होगा, या जो भी है। फाइन, यस सर। फाइन। ओके। अब देखो डेटा एंड सिग्नल। डेटा कैन बी, हमारा डेटा जो होता है कैन बी एनालॉग और डिजिटल, दैट कम्युनिकेट एट अ मीडियम और स्टोर्ड एट अ डिवाइस। डेटा क्या है? डेटा एनालॉग या डिजिटल हो सकता है, जो कि किसी मीडियम पे या तो ट्रांसमिट होता है या किसी डिवाइस पे स्टोर होता है, स्टोरेज डिवाइस पे। और ओवरऑल हम लोग डेटा को क्या बोलते हैं कि डेटा इज एन इंफॉर्मेशन, जो शुरू में हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि फिजिकल लेयर से करना है, इसलिए डेटा कैन बी एनालॉग और डिजिटल दैट कम्युनिकेट एट अ मीडियम और स्टोर्ड एट अ डिवाइस। फाइन। अब डेटा का एनालॉग और डिजिटल होना क्या रिप्रेजेंट करता है? तो सबसे पहले एनालॉग डेटा। एनालॉग डेटा कहने का मतलब हो गया एनालॉग सिग्नल से रिलेटेड। तो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डेटा लाइक वॉइस, वॉइस को हम क्या बोलते हैं? लाइक वेव, राइट? वॉइस हमारा यही कहलाता है, वेव है ये। फाइन। एंड डिजिटल डेटा ब्रेक इन द फ्लो ऑफ डेटा लाइक डेटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ जीरोस और वन। जिस जीरो और वन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे कैसे, कि सर हायर होगा तो वन होगा, लोअर होगा तो जीरो होगा। ठीक है, तो सिग्नल के अकॉर्डिंग हमारे डेटा का फॉर्म भी चेंज हो रहा है। एक डेटा को हम कह रहे हैं एनालॉग डेटा, दूसरे डेटा को कह रहे हैं हम डिजिटल डेटा। जबकि इसका ओवरऑल फैक्ट ये है कि एनालॉग सिग्नल पे हम अगर अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज एनालॉग डेटा, और डिजिटल सिग्नल पे डालते हैं तो दैट इज डिजिटल डेटा।
और कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? डिजिटल है। एनालॉग कंप्यूटर भी आते हैं और एनालॉग डिजिटल का कॉम्बिनेशन भी आता है, जो हमारे नॉर्मल पर्पस में नहीं यूज होता है, वो लैब्स में यूज होता है, मेडिकल पर्पस में यूज होता है। ठीक है। नाउ अब सिग्नल, जो भी सिग्नल यूज करें, चाहे वो एनालॉग यूज करें या डिजिटल, काम क्या है उसका? इट इज अ करियर ऑफ डेटा। डेटा को ढोने वाला है। फाइन, छोटे छोटे पॉइंट्स में डाला है इसको, जो कि इजीली इधर फिट बैठे। तब जब ओवरऑल हमारे डेटा का पूरा रिप्रेजेंटेशन इन्हीं दो सिग्नल्स पे डिपेंड कर रहा है, तो अब चले अब सिग्नल को समझे। ठीक है। एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल, ये दो सिग्नल्स हैं। पहले बेसिक टर्म्स में इन दोनों सिग्नल को समझते हैं। ये चीज आपने पहले भी काफी इसके ऊपर में पढ़ा होगा, लेकिन यहां पे चूंकि मुझे बिट रिप्रेजेंटेशन को दिखाना है, इसलिए थोड़ा सा इंट्रो इसका है। ठीक है। नो डाउट एनालॉग सिग्नल के बारे में फर्स्ट पॉइंट है, इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। अब इसका क्या मीनिंग होता है? इसमें आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज को। क्यों? क्योंकि ये एक कर्व लाइन है। एनालॉग क्या है? एक कर्व लाइन है। और कोई भी कर्व लाइन को अगर हर पॉइंट पे देखो, लाइन मींस कलेक्शन ऑफ पॉइंट, तो हर पॉइंट पे वैल्यू चेंज हो सकती है। बट जस्ट रिलेट कर देता हूं नीचे से, डिजिटल सिग्नल में इट हैज ओनली 2 वैल्यू। इस डिजिटल सिग्नल पे हम सिर्फ 2 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो 2 वैल्यू क्या? 0 एंड 1। और इसी 0 1 को हम लोग हाई और लो वोल्टेज पे रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड पॉइंट है एनालॉग में, इट हैज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। कंटिन्यूअस फ्लो है। ठीक है। बट डिजिटल सिग्नल में क्या है? नॉन कंटिन्यूअस, अप डाउन अप डाउन। राइट। जस्ट थर्ड पॉइंट है, इट इज रिप्रेजेंटेड इनटू साइन वेव। साइन वेव। हाँ। एंड इसका थर्ड पॉइंट है, इट इज रिप्रेजेंटेड इनटू स्क्वायर वेव। स्क्वायर ही बॉक्स बनाता चलता है, ऐसे ऐसे अप एंड डाउन सब स्क्वायर चलते हैं। हाँ, तो स्क्वायर ही बना, स्क्वायर कह लो या रेक्टेंगुलर कह लो, तो हमारे ड्रॉ करने के ऊपर है। ठीक है। तो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल की ये दो चीजें हैं। अब इसी को पिक्चर के हेल्प से भी देख लेते हैं। हाँ, ये है आपका एक डायग्राम। पिक्चर थोड़ा सा अच्छा नहीं है। जो मान लो पानी में अगर एक पत्थर भी फेंके तो दिखता है कि वेव बन रहा है। हैं? सर वो तो सब सिग्नल को मेंटेन करने के लिए होता है। ठीक है। हाँ, बट अब वो सर्किट में आप क्लॉक का यूज क्यों करते हैं? जब भी आप कोई सर्किट डिजाइन करते हैं, गेट्स में आप क्लॉक लगाते हैं ना, तो क्यों यूज करते हैं? एक इनपुट का फ्लो हो, फिर उसका आउटपुट हो, फिर दूसरा इनपुट हो, तो क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन होता रहता है ना। तो नो डाउट रेगुलर आप इनपुट डालते हैं, बट सर्किट से प्रोसेस होने के बाद एक क्लॉक ही डिफाइन करता है, और इस क्लॉक के स्पीड पे हमारे पूरे सर्किट की स्पीड डिफाइन हो जाती है। राइट। ये आपका वही जो हम लोग अभी थियोरेटिकल समझ रहे थे, उसका यहाँ पे एक डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। यहां तक आपका तो ऑलमोस्ट क्लियर ही होगा, बिकॉज कि ये ऑलरेडी आपने डिस्कस किया होगा। लेकिन अब इन्हीं वेव्स को लेकर के, इन्हीं सिग्नल्स को लेकर के अब आगे बढ़े। अब इन सिग्नल्स में हम पेरियोडिक और नॉन पेरियोडिक दो बातें आती हैं।
तो पीरियोडिक का क्या मीनिंग जाएगा यहां? यानी कि एक फिक्स टाइम इंटरवल पे अगर नंबर ऑफ किसी भी वेव के नंबर ऑफ साइकिल्स अगर सेम हो तो हम कहेंगे कि ये पीरियोडिक चल रहा है। लेकिन अगर ये साइकिल बदले, साइकिल को भी मैं समझाऊं, सारे टर्म समझाऊंगा, ठीक है, वन बाय वन डाला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कुछ टर्म को हर चीज को डिफाइन करने के लिए कुछ आगे का और कुछ पीछे का पॉइंट लेना होता है। तो जो पॉइंट ऑब्स्टेकल बनेगा उसको जस्ट इसके बाद इस तरीके से मैंने यहाँ पे पॉइंट्स डाले हैं कि वो क्लियर होगा। राइट, इसको ध्यान से समझिएगा। ये टॉपिक जो है आपका, इस पे अभी बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं हमें, और यही चीज हमें फिजिकल लेयर पे खासकर पढ़ना है, क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन आपके माइंड में बना हुआ होना चाहिए कि आखिर डेटा जाता कैसे है ना? तभी तो आप आज के डेवलपमेंट को समझ पाएंगे कि आखिर फ्रीक्वेंसी वही है, सब कुछ वही है, फिर ये 2G 3G 4G 5G कैसे हो रहा है, 7G कैसे हो रहा है? कुछ तो लोग दिमाग लगा रहे हैं। तो ये एक्चुअल में ये जो आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो वहीं तक, टारगेट वही है कि आखिर सेम फ्रीक्वेंसी को, सेम सिग्नल को, डिजिटल और एनालॉग सिग्नल को ही यूज करके, अभी अगर आप इसको देखें तो आपको क्या दिखाई देता है कि तो बहुत धीरे है। मान लो यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया, कितना डेटा रिप्रेजेंट हो जाएगा। और इसी सिग्नल को यूज करके हायर स्पीड का फिर इंटरनेट सर्विस आ रहा है, उससे भी हायर आ रहा है और आगे आने वाला है। तो जरूर यहाँ पे माइंड अप्लाई किया गया होगा। जस्ट लाइक जैसे ऑटो वाले करते हैं, 3 जन बिठाना है, देखो आगे पीछे करके कैसे एडजस्ट करते हैं। कॉम्प्रेस की बात नहीं है, टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के ऊपर हमें जाना है, समझेंगे इसको वन बाय। ठीक है, तो देखो, बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल कैन बी पेरियोडिक एंड नॉन पेरियोडिक सिग्नल. A periodic signal completes the same cycle at fixed interval of time. Periodic signal में क्या होगा? Same cycle complete करेगा। और नॉन पीरियोडिक में यहां पे भी साइकिल में वेरिएशन आ जाएगा। साइकिल का मतलब सपोज दैट एक कंप्लीट, जो आप वेव कोई भी उठाएं तो एक वेव का एक साइकिल कब कंप्लीट हुआ, या मान लो टाइम से रिलेट कर दिया तो 1 सेकंड में 2 साइकिल मान लो फॉर एग्जांपल कंप्लीट होता है, दूसरे बार में भी 2 होता है, हर बार 2-2 होता है, तो पीरियोडिक चल रहा है। लेकिन कभी 2 कभी 1, कभी 2 कभी 1 कभी 3, तो ये नॉन पीरियोडिक हो रहा है। गेटिंग? अब एक डायग्राम में भी होगा, ये देखो लाइक पीरियोडिक सिग्नल है। मान लो जो भी हमारा टाइम फ्रेम है, हम लोग 1 सेकंड ले लेते हैं, तो इस 1 सेकंड में क्या हो रहा है, ये साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, दूसरे सेकंड में क्या हो रहा है, मतलब एनालॉग सिग्नल के केस में ये साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं। अब यहाँ पे साइकिल का क्या मीनिंग आता है, जैसे यहां से समझो, यहां से शुरू किया गया और फिर इसी पॉइंट पे आके छोड़ दिया, दिस वन इज द वन साइकिल। फिर ये दूसरा साइकिल शुरू हुआ, फिर ये तीसरा साइकिल शुरू हुआ, 3 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। अब ये चीज अगर मेंटेन है तो दैट दिस इज पीरियोडिक, अगर मेंटेन नहीं है तो नॉन पीरियोडिक। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट? यस सर। Yes, sir. अब यहीं पे नॉन पीरियोडिक का भी डायग्राम डाला हुआ है, वेरिएशन शुरू हो गया। ठीक है, ओके। अब तो एनालॉग और डिजिटल दोनों पेरियोडिक एंड नॉन पेरियोडिक भी होते हैं। फाइन, नेक्स्ट, अब ये जो सिग्नल्स हैं इसमें कुछ अलग अलग टर्म्स आएंगे, है ना? टर्म्स में जैसे एम्पलीट्यूड है, पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है ना, वेवलेंथ है, फेज है, सिंगल साइन वेव है, कंपोजिट साइन वेव है, बैंडविड्थ है, ये सब बातें, इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
क्योंकि इन प्रॉपर्टीज को समझने के बाद ही हम इसके ऊपर डेटा का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, इस पूरे मतलब अच्छा एक मिनट, जैसे लाइव किया था ना मैंने। नहीं सर, ओह शिट, रिकॉर्डिंग तो